आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 22 जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है जिसमें हमारा मनुष्य के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि सहनीय है? 60 से 70, 80 से 90, 120 से 150 या 160 से 180। इसमें आएगा हमारा का वाला 60 से 70। दूसरा है हमारा मृदा की गुणवत्ता किस प्रदूषण से नष्ट होती है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। इसमें आएगा हमारा गा वाला भूमि प्रदूषण। तीसरा है जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग निम्न में से कौन सा है? हेपेटाइटिस, कैंसर, क्षय रोग या बहरापन। इसमें आएगा हमारा का वाला हेपेटाइटिस। चौथा है शहरी धूम्र कोहरा का क्या कारण है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। इसमें आएगा भैया हमारा गा वाला वायु प्रदूषण। वायु यानी हवा के मतलब हवा से संबंधित है। चौथा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना या गोदावरी। ये बहुत आईएमपी है, पूछा जाता है अक्सर। इसमें आएगा हमारा गा वाला यमुना। गा वाला कौन सा? यमुना नदी। अगला है हमारा छठा निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? नेत्र श्लेष्मलाशोथ, अतिसार, श्वास संक्रमण या श्वास नली शोथ। इसमें आएगा हमारा खा वाला अतिसार। सातवां है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण। इसमें आएगा हमारा वायु प्रदूषण, चौथा वाला। आठवां है प्रतिकर्ष और आकर्षण कारण उत्तरदायी है। कारक उत्तरदायी है। इसमें आएगा हमारा प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, गंदी बस्तियां या फिर जल प्रदूषण। इसमें आएगा हमारा का वाला प्रवास के लिए। दूसरा है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला है इसमें हमारा भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग का कारण रिक्त स्थान है। इसमें आएगा हमारा जल। दूसरा है वायु प्रदूषण के कारण रिक्त स्थान वर्षा होती है। इसमें आएगा हमारा अम्ल। तीसरा है जल भराव और अवनीकरण से रिक्त स्थान प्रदूषण होता है। इसमें आएगा हमारा भूमि। क्या आएगा इसमें हमारा? भूमि। चौथा है यमुना को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला नगर रिक्त स्थान है। इसमें आएगा हमारा दिल्ली। पांचवा है झाबुआ जिले में रिक्त स्थान जनजातियां पाई जाती है। इसमें आएगा हमारा भील जनजातियां। कौन सी? भील। अगला है हमारा सत्य।
पहला है जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता होती है, इसमें आएगा हमारा सत्य। दूसरा है भारत में कई बड़े शहरों एवं महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है, सत्य भैया इसमें भी हमारा। तीसरा है घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्वतः पर डाला जाता है, सत्य साहब। चौथा है भारत में ग्रामीण नगरीय प्रभाव में पुरुषों का प्रभुत्व होता है, सत्य। अगला हमारा एक शब्द है वाक्य में उत्तर। पहला है जल की गुणवत्ता के निम्नकरण के कोई दो कारण बताइए, कारक बताइए। पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या तथा पहला क्या है बढ़ती हुई जनसंख्या, और दूसरा इसमें हमारा तथा अविवेकपूर्ण औद्योगिक विस्तारण। दूसरा भारत की दो सर्वाधिक प्रदूषित नदियां कौन सी है, इसमें आएगा गंगा तथा यमुना, गंगा और यमुना। तीसरा है कौन सा प्रदूषण सांस से संबंधित बीमारियां फैलाता है, इसमें आएगा हमारा वायु प्रदूषण। अगला है ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है, इसमें आएगा हमारा डेसिबल में, पांचवा है एशिया की विशालतम गंदी बस्ती का नाम क्या है, इसमें आएगा धारावी मुंबई। क्या है धारावी, कोष्टक में लिख लेना मुंबई। अगला हमारा छठा अनुपचारी उपशिष्ट पदार्थ के सड़ने से निकलने वाली गैस कौन सी है, इसमें आएगा हमारा मीथेन गैस। अगला है सातवां ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, बहुत आईएमपी है हमारा, लिख लेना। अनुचाहे ऊंचे स्वर, लिख लेना अनुचाही ऊंचे स्वर की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं।
अगला है हमारा 8वां, सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योग कौन सा है? इसमें आएगा हमारा उत्तर चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, लुगदी व कागज उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, और लास्ट में आएगा हमारा रसायन उद्योग। अगला प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, समझाइए। बहुत ही आईएमपी है। उत्तर है हमारा मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ और ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण से प्रायः हानिकारक परिवर्तन होते हैं। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा जल प्रदूषण किसे कहते हैं? उत्तर है प्राकृतिक जल में किसी अवांछित बाह्य पदार्थ का प्रवेश, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आती है, जल प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार हमारा तीसरा है वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। पहला है वायु प्रदूषण के कारण, पहला है हमारा उद्योगों और कल कारखानों से निकलने वाली विषैली गैस, विषैली गैसें, राख एवं धुआं। दूसरा है हमारा, लिख लेना आप, इसमें दिया नहीं हुआ है, मैं मन से बोल रहा हूँ। सड़क पर, दूसरा है हमारा सड़क पर चलने वाले वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा आदि वायुमंडल में लिख लेना आप, वायुमंडल में छोड़ना। इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है ख़त्म। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए। अगले वीडियो में हम करेंगे पिछले साल बोर्ड का प्रश्न पत्र 2022 का, भूगोल का हमारा।